आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। बीकानेर से लगभग 22 किलोमीटर पर कोलासर गांव है और उस गांव के इंटीरियर 3 किलोमीटर हम यहां आए हैं। डागा कृषि फार्म है, वहां पे ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, ये देखिए वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पे। और लगातार मैं चाहूँगा कि ये दिखाएं, ये वृक्ष जो है ये यहाँ पे जो है वृक्षारोपण हो रखा है यहाँ पे। अभी हम सुबह सुबह यहाँ 7 बजे यहाँ पहुँचे हैं और हमने देखा है कि यहाँ पे जो वृक्ष है वो लाइन से कतारबद्ध यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं और इन वृक्षों में अलग अलग जो फल के जो वृक्ष है वो लगे हुए हैं। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले से लगे हुए वृक्ष है और जिस ठंड की वजह से कुछ वृक्ष जल भी रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये देखिए आप, मैं चाहूँगा कैमरामैन जी से कि लगातार दिखाए यह जो खेत है डागा कृषि फार्म, उस खेत की जो कॉर्नर है, बॉर्डर है, जिसको कहते हैं बॉर्डर कह सकते हैं, उस बॉर्डर पे ये सारे जो वृक्ष है वो लगे हुए हैं। लगातार कंटिन्यू हम ले जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। पूरे बॉर्डर में जो है वो वृक्ष लगातार यहाँ 5 दिन से मेहनत हो रही है वृक्ष लगाने के लिए। जो बॉर्डर लाइन है खेत का, उस बॉर्डर लाइन पे पूरे दिखा सकते हैं कि जो है वृक्ष लगाए जा चुके हैं। और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम? मुकेश अग्रवाल। मुकेश जी, कितना टाइम हो गया आपको ये कार्य करते हुए? इस कार्यक्रम को हमको तैयारी करते हुए लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया और पौधे हमने लगाने शुरू किए 5 दिन पहले। 5 दिन पहले। कुछ जो वृक्ष जो आपने लगा रखे हैं उसकी पत्तियां वगैरह जल रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? पौधे नर्सरी से यहाँ तक लेके आने में जो ट्रांसपोर्टेशन है और उसके बाद में पौधे जब हम पन्नी से निकाल के और इन खड्डों में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस वजह से पौधा स्ट्रेस में आता है और एक बार उसको वो सूखता है, उसके बाद में वापस स्प्राउट हो जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि पौधे मर जाएंगे, फुटान शुरू हो गया। यह जो वृक्ष आपने लगाए हैं, पानी की व्यवस्था अभी जो दिख रही है, जो बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था है वो आप द्वारा यहाँ की गई है। इसमें पानी जो है कंटिन्यूटी कहाँ से रहेगा? सर, हमारे पास जो ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर है वो उसका प्रॉपर सिस्टम है हमारे पास और उसी सिस्टम से हम पूरे पौधों में ड्रिप से सिंचाई करेंगे। बातचीत करते हैं। मुकेश जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, यह जो वृक्ष है जितने भी किस किस फल के वृक्ष है या हवादार है, किस किस चीज़ के वृक्ष है? इसके अंदर अपना मेरा नाम प्रेम जी। हाँ, जामुन का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है और बेर तो बड़ा बड़ा बोर होता है उसका है, फालसा है, गुंदा है, आंवला है और खेजड़ी है अपने। खेजड़ी, हाँ हाँ। मूल तो लगभग ये कितने एरिया में लगाए हैं आपने पेड़? अपना एरिया तो कम से कम ये 90 बीघा है हमारा। 90 बीघा? हाँ, 90 बीघा के बॉर्डर पे, पूरे 90 बीघा के बॉर्डर पे यानी इस खेत में। वैसे कोलासर में तो अपन ने कम से कम 122 बीघा में लगाया। अच्छा, ज़्यादा लगा है। तो यहाँ पे पौधे अपने लगभग 1100 1100 इसके अंदर वो 28 माल लगे, इसके अंदर 1100 पौधा है।
यह जो कृषि फार्म है ये डागा जी का कृषि फार्म है। हमारा फार्म है। हाँ जी। स्टेट में आपका स्वागत है। हाँ जी। जैन हिंदुस्तान न्यूज़ का स्वागत है। आज मंत्री साहब भी आ रहे हैं और उनके द्वारा आज ये पौधारोपण होगा और बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ आज पूरे देश से जो मूक बधिर बच्चे हैं, जिन्हें भगवान के बच्चे बोलते हैं अपन, दिव्यांग बच्चे आए। दिव्यांग नहीं, मूक बधिर, उन लोग दिव्यांग भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत उनसे उनका अलग ही चाव है। उनके हाथों से आज पौधारोपण होगा, तो उसका कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। वहाँ पे मंत्री साहब का स्वागत समारोह के लिए तैयारी की गई है और सब बच्चे अभी रास्ते में सब आ रहे हैं। ये डागा स्टेट है हमारा। ये तो खेत डागा स्टेट में लगभग कितने वृक्ष लगे हैं अभी 5-6 दिन से? लगभग अपना जो प्लान है आज लगाने का 2511 पौधा अपन लगाएंगे आज। 2511 लगभग 2511 पौधे यहाँ लगने हैं। आप हैं मुकेश जी? नहीं, मेरा नाम विनय डागा। विनय जी होते हैं, ये प्रेम जी गलत। विनय जी डागा है जो इस कृषि फार्म के मालिक है, ये हमारे साथ है। इन्होंने जानकारी दी है कि लगभग 1.5 महीने से तैयारी करने के बाद ये पिछले 5-6 दिन से यहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं और लगातार इन पेड़ों को की जो देख रेख है उसके लिए क्या आपने सोचा है, कैसे किस प्रकार से होगी? एक एक पौधा में आप जैसे देख रहे हैं, खड्डा करके इसमें पूरा खाद, ऑर्गेनिक खाद दी गई है और सब पौधे में ये बूंद बूंद सिंचाई द्वारा इसको सिंचित किए जा रहे हैं। हर खेत का काश्तकार को हर खेत के काश्तकार को एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया कि एक एक पौधा का खास करके ध्यान दीजिए। अब जो आएंगे बच्चे आएंगे वो बोर्ड लेके आएंगे, अपना नाम लिख के आएंगे। हर पौधा के आगे एक बच्चा अपना बोर्ड ले लगाएगा इसके अंदर, तो हर पौधा का एक अपने आप नाम हो जाएगा, उस बच्चे का नाम से ये पेड़ जुड़ जाएगा। ये तो हो गया। और इसका रेखवाली नियंत्रण रूप से हर दिन कंटिन्यूसली चलते रहेगा इसका। यहाँ जो आपके खेत पे रहते हैं वो लोग इसकी देखभाल करेंगे? एकदम, उन लोग सक्षम लोग हैं एकदम। और हमारी जैसे आप देख रहे हैं, ये तो मूंगफली की खेती बाड़ी है, उसके बाद यहाँ पे नेपियर ग्रास लगी है। ऐसे अपने पास यहाँ पे डागा स्टेट के पास लगभग आज के डेट में 600 से ज़्यादा बीघा है, तो सब में खेतीबाड़ी हो ही रही है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ यहाँ पे ये मिसो द्वारा जो आयोजित किया गया कार्यक्रम है, इसमें पौधे भी लग रहे हैं। मिसो द्वारा यह एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पे आए हैं। लगातार कार्यक्रम चल रहा है। मिसो का 5 दिन का कार्यक्रम है। डागा पैलेस बीकानेर गंगा शहर में एक कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आए हैं। वही बच्चे यहाँ आकर अपना नाम पेड़ को देने वाले हैं। उनके नाम से ये पेड़ जो है वो विकसित किए जा रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ स्वागत करेंगे।
नमस्कार, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मनीष जी बिश्नोई। बातचीत करते हैं। सर, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या क्या कार्य करती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। Sir, this is Dr. Manish Vishnoi. I am Asia Head Golden Book of World Records. Golden Book of World Records एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो देश और दुनिया भर के ऐसे कारनामों को विश्व रिकॉर्ड रूप में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हों, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहे हों या दुनिया में पहली बार हो रहे हों। ऐसा ही एक आयोजन आज यहाँ पर बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया है, जिसको कि महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष श्री पुष्प जैन जी एवं सचिव श्री लोकेश कावड़िया जी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया गया है। बहुत यूनिक कार्यक्रम है जहाँ पर 5 दिवसीय कार्यशाला है, जिसमें पूरे देश भर से मूक बधिर बच्चे आए हैं। मतलब समझिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान हो चाहे असम हो, हर जगह से यहाँ पर बच्चे हैं। सभी बच्चे मूक बधिर हैं। विशेषता यह है कि ऐसे मूक बधिर बच्चों को यहाँ पर स्वरोजगार के लिए अलग अलग ट्रेड्स सिखाई जा रही हैं। तो ये मूक बधिर बच्चों को ऐसे अलग अलग काम सिखाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से वो महीने के 10-15 हज़ार रुपये कमाने की स्थिति में आ जाएंगे। ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है और इस पूरी 5 डेज़ वर्कशॉप को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में बच्चों के द्वारा साइन लैंग्वेज में नेशनल एंथम भी किया गया है, उसको भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ऐसे ही एक जो लेज़र ट्रिप किया गया था उसको भी विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ऐसे ही आज यहाँ पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 5 विश्व रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं, जिसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का शुरुआत कहाँ से हुआ था, इसका गठन कैसे हुआ और कौन कौन लोग इसमें प्रमुखता से? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है और इसका मेन उद्देश्य ही है देश और दुनिया भर के लोगों को जिनके अंदर टैलेंट है उनको दुनिया के सामने एक अच्छा प्रेजेंट किया जा सके। कौन से ईयर में इसका शुरुआत? देखिए, मैं तो करीब करीब 10 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ, बट आई थिंक दिस कंपनी इज़ फ्रॉम ईयर 2000 अराउंड 1999 या 2000 के आसपास की कंपनी है। पूरे विश्व में आपके द्वारा कार्यक्रम होता है या सिर्फ भारत? सर देखिए, जो प्रोग्राम होते हैं हमारा काम होता है वहाँ जाना और उसको सर्टिफाइड करना, चेक करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मनीष बिश्नोई, आई एम एशिया हेड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जैसा आप सभी जानते हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो देश और दुनिया भर के ऐसे कारनामों को विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करते हैं जो बहुत ही यूनिक हो, अद्भुत हो या दुनिया में पहली बार हो रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं, इस चीज़ के विटनेस हैं कि यह जो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन होने वाला है, ये बहुत यूनिक प्रोग्राम रहा है, बहुत अद्भुत प्रोग्राम रहा है और मुझे नहीं लगता इससे पहले इस तरीके का भी प्रोग्राम इतने लार्ज स्केल पर कभी हुआ होगा। मैं इसके लिए महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का विजन बड़ा होता है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने देखा, पुष्प जैन जी एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन करने का काम श्री लोकेश कावड़िया जी कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से आपके सारी एक्टिविटीज़ को देखता हूँ और मुझे यह आश्चर्य होता है कि आप इतना बिजी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी इस शहर के, कभी पूरे स्टेट चेंज करने के बाद दूसरे प्रोग्राम के लिए जाते हैं। 6 महीने मेहनत करनी होती है, पूरे देश भर से बच्चों को बुलाना होता है, इतनी सारी चीज़ों को करते हैं। एक बड़ा विजन लेके, बहुत बड़ी सोच के साथ कावड़िया जी काम करते हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है देखकर। मुझे लगता है कि अगर ऐसे लोग समाज में एक अच्छे स्थान को प्राप्त करें तो सच में पूरे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और अगर डागा जी जैसे भामा शाह भी साथ में जुड़ जाए तो फिर इसको बोलते हैं 1 और 1 11 हो जाता है। वो काम बहुत आसान हो जाता है। दादाजी की प्रेरणा से काम कर रहे हैं संगठन अनाम प्रेम के बारे में मुझे लगता नहीं है यहाँ कुछ बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका नाम से उन्होंने इतना क्लियर किया है, अनाम प्रेम। कुछ नाम नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम करना है। तो मैं भी बहुत सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ मिलकर।
और आप सभी लोगों ने मिलकर ये जो 5 दिनों का स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ ऑर्गेनाइज किया। इसमें बहुत कम ऐसा होता है जब कोई प्रोग्राम होता है, जितने दिन का प्रोग्राम हो उसी हिसाब से कुछ रोज बड़ी बड़ी एक्टिविटी हो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्तर पर हो और जिन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो किया जा सके। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस 5 डेज वर्कशॉप में जिसको महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया, उसमें 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं। इट्स नॉट 1 2 3 बट इट्स 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जैसा आप लोग जानते हैं, सबसे पहले दिन मैंने सबसे अधिक संख्या में लोगों ने साइन लैंग्वेज में राष्ट्रगान गाया था, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा की थी। कल आप सभी लोग जानते हैं कि जो सब आप सभी बच्चों ने प्लांटेशन किया था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। ऐसे बच्चों को एक पूरे दिन के लिए ट्रिप पे लेके गए, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, वो इस विश्व रिकॉर्ड है। और आपको मैं विशेष जानकारी दूंगा अनाम प्रेम से कि आपकी जो एक एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मल पर्सन और एक डम एंड डीफ बच्चे के जैसा इंटरेक्शन करके कैसे हम कम्युनिटी को अवेयर करें, अभिव्यक्ति प्रोजेक्ट, इसको भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा रहा है। ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है आप लोगों का। और फाइनली, जैसा हम सब जानते हैं, पिछले वर्ष गुवाहाटी में सर ने एक बहुत बड़ा यही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उस विश्व रिकॉर्ड को आपके ही द्वारा ब्रेक किया गया है। पिछली बार से ऑलमोस्ट डबल नंबर के साथ, मोर देन 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ में इस विश्व रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया है। और मैं ऑफिशियली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की इसकी घोषणा कर रहा हूं और लार्जेस्ट स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप फॉर हियरिंग एंड स्पीच इंपेयर्ड चिल्ड्रन, इस विश्व रिकॉर्ड को आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। धन्यवाद। देखिए, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात और बोलना चाहूँगा। लोग बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, एक मुझे अभी याद आ रहा है, 2-3 रिकॉर्ड। एक व्यक्ति का विश्व रिकॉर्ड है पुशअप लगाने का। उसने सालों मेहनत की और इतने पुशअप लगाए एक ही बार में जितने मैंने शायद पूरी ज़िंदगी में नहीं लगाए होंगे, पूरे नहीं लगाए होंगे, उससे ज़्यादा उसने बनाया। उसके उसने सालों मेहनत की। एक व्यक्ति है, उनका रिकॉर्ड है, उनके न्यूज़पेपर में 30,000 से ज़्यादा कार्टून पब्लिश हुए हैं। पब्लिश होना मतलब काफ़ी प्रोसेस होती है, उसके बाद में पब्लिश हो सकता है। लोग ज़िंदगी लगा देते हैं उस काम को करने के लिए, तब कहीं जाके एक विश्व रिकॉर्ड बना पाते हैं, पूरी ज़िंदगी लग जाती है। लेकिन एक ही कार्यक्रम में जो 5 दिन का ही हो, उसमें 5 दिन में 5 विश्व रिकॉर्ड बनना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। बहुत मुश्किल काम है। एक विश्व रिकॉर्ड बनाने में जहाँ जिंदगी लग जाती है और वहाँ आप 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए, बहुत कम होता है। और मैं ये भी कहूँगा, इंडिया जैसे देश में ही ये संभव है। ये आप सभी लोगों की मेहनत है, कावड़िया जी का विजन है, सर की मेहनत है, आप सभी लोगों का एक पूरा टीम वर्क है। तो इसके लिए मैं एक बार पुनः गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपके कार्य और इतने बड़े होते जाएंगे कि वो अपने आप विश्व रिकॉर्ड रूप में दर्ज होते रहेंगे। धन्यवाद। और रजनी कुरे और जय दिव्या, बहुत धन्यवाद मैम, बहुत थैंक यू आपका। रायपुर स्कूल की तरफ से ये गिफ्ट है, शुक्रिया। और आपको भी बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से सिखाते हैं आगे। La 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 la
जागे रे हो छत्तीसगढ़ लगाई खड़ी दई धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भूया माँ हो आषाढ़ बीत के सावन आगे झूमर झूमर मन नाचे, आषाढ़ बीत के सावन आगे झूमर झूमर मन नाचे। जी साने के दिन फिरागे सावन हारे लिहागे, खेती किसाने के दिन फिरागे सावन हारे लिहागे। झारा झारा ने होता है तोला ये जमाना कर माथेली पर चले आवे हमर पारा संग संगे नाच लेबो संग संगे नाच लेबो चले नाई साल माँ करना बहू की गाबो माँ करके ताल माँ करना बहू की गाबो माँ करके ताल माँ हलारी सुवना तेरा बताते आगे सगा बहुना, हरी हरी नाम मोरे ना हलारी सुवना तेरा बताते आगे सगा बहुना। हरी हरी नाम मोरे ना हलारी सुवना तेरा बताते आगे सगा बहुना। इसका झंडा लहराए लहर लहर, इसका झंडा लहराए लहर लहर। आगे दिसंबर गुरु की जयंती, झूम 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 के नाचोगा बंटी, झूम 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 के गाओगा बंटी। जान मन गे समाये बहार दिल विदा जानिसा ऐ वतन जान जा जान मन ये समा ये बहार दिल विदा जानिसा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा नाचुगी ये तेरू पापा के आगे, नाचुगी ये तेरू पापा के आगे, कच्चा नहीं तेरू पापा के आगे, चुगी दाल विच पक्का के आगे। नाचुगी ये तेरू पापा के आगे, लोकी खीर नाल लिपा के आगे, रोटी कुड़ी नहीं चप्पा के आगे, गोल 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 पापा के आगे। नाचुगी ये तेरू लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, तो उनको नमन और आप सभी को नमो नमः। अभी कुछ देर पहले ऐसा यहाँ पे बोला गया कि जय
चाहते हो? हमें आज बहुत सुखद महसूस हो रहा है कि आज यहाँ ये मौका सोचा नहीं था कि भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया है। तो आज इन बच्चों को जैसे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको जो खाना खिलाते वक्त मतलब जो सकुन आनंद आ रहा है तो आज तक कभी नहीं आया है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों को अच्छी जो यहाँ शिक्षा लेते आए हैं वो शिक्षा से आगे आत्मनिर्भर बने, ये हमारी उनसे सुखी रहे, शुभकामनाएं। आज हमारे साधु मार्ग की महिला मंडल तो आज हमारे यहाँ सेवा देने पहुँची है। आज इन महावीर मंडल ने तो आज ये व्यवस्था की है। हमारी साधु मार्ग की महिला मंडल जो ऑरेंज ड्रेस है, सभी बहनों ने आज सेवा देने के उपस्थित हिसाब से पहुँची है। तो मैं सभी अतिथिगणों को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करती हूँ। और ऐसा प्रोग्राम जिंदगी में कभी कभी देखने को मिलता है, तो सभी टीम को और विशेष तौर सभी महिला मंडल को मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। डागा पैलेस में आज 5वां और अंतिम दिन समापन समारोह पे ये जो बच्चे हैं, डेफ बच्चे हैं जितने भी हैं, वो यहाँ आए थे, बहुत अच्छे एक्ट किए। आप यहाँ मेघालय शिलोंग से यहाँ पधारे हैं और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी एक्ट दी है और आज यह यहाँ से विदा हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज जो बीकानेर है, कैसा लगा मैडम बीकानेर आपको? It was very good experience our children got, and they have learned a lot by attending the workshop and the training which they have given here, and it was the first time from Shillong they are participating for the Anand Prem program. यह पहला कैंप है सबका? हाँ, सब। बीकानेर में कैसा लगा, इनको कैसा फील आया? They are feeling so nice, very good. इनके अनुदेशक है, जो टीचर है, उनका कहना है ट्रेनर का कि सारे बच्चे जो है उन्होंने बहुत अच्छा फील किया और आज इनके चेहरे पे मुस्कान देखी जा सकती है कि किस प्रकार से बच्चे खुश हो रहे हैं। इस प्रकार के जो मीसो द्वारा जो कैंप लगाए गए हैं, वो ऐसे कैंप लगने चाहिए। ये सभी इनकी जो भावनाएं हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह भी एक ट्रेनर है जो इन्होंने यहाँ पे ये जो बच्चे आए थे, इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार किया कि ये यहाँ से कुछ सीख करके जाए। इसी क्रम में इन्होंने यहाँ ब्यूटी कोर्स जो है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, उसकी ट्रेनिंग इन सभी बच्चों को दी। शुभ नाम आपका? इंदु वर्मा, भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी, और ब्यूटिशियन का और मेहंदी का और हेयर ट्रीटमेंट का यही बच्चियाँ थी। काफ़ी बच्चियों को मैंने एड किया है और बहुत ही एक्टिव, ओनली फॉर जैसे आपने कहीं भी पार्लर में जैसे मैं ट्रेनिंग देती हूँ तो बहुत मतलब टिपिकल काम है जो किसी को समझाना। अरे इनको तो ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्या इनको कुछ समझ में आया होगा? बहुत ही जल्दी कैच किया इन्होंने, क्या बोलो, मेरे पास शब्द नहीं है सर रियल में। मतलब जो जिसको सिखाया जाता है वो सीख नहीं सकते, लेकिन ये डेप्थ बच्चे इन्होंने जल्दी ऑब्जर्व कर लिया बहुत ज़्यादा। अगले दिन जैसे फर्स्ट डे हमने इन्होंने जो थ्रेड वगैरह, जो मेहंदी वगैरह, ये सब। ट्रेनर का कहना है डेप्थ बच्चे हैं, लेकिन जो ऑब्जर्व की क्षमता है इनकी वो बहुत प्राउड है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपका सभी, हम सारे जो जैन हिंदुस्तान का परिवार है उसकी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। यह जो डेप्थ बच्चे हैं वो सी वॉइस जयपुर से यहाँ बीकानेर आए हैं और 5 दिन से लगातार, आज 5वां दिन है इनका यहाँ पे। और इनके साथ इनके ट्रेनर टीचर आए हैं। क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार स्वामी, स्वीट वॉइस गोविंदगढ़ जयपुर से हूँ मैं। और हमें यहाँ 5 दिन से हम आए हुए हैं महावीर इंटरनेशनल कॉन्टल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में। 5 दिन का जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। इन बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था
इन बच्चों ने अलग अलग स्किल्स जो थी वो सीखी और उसको जा कर के भविष्य में उसको अपनाएंगे ये, ताकि इनको एक रोज़गार स्वरोज़गार प्राप्त हो सके। आपका जो स्कूल है, वहाँ जो विद्यालय है, वहाँ भी कोई ऐसा ट्रेड है जिससे इनमें स्किल पैदा किया जा सके? हाँ बिल्कुल है, हमारे विद्यालय में भी। हमारे विद्यालय में जैसे मोमबत्ती उद्योग, मोमबत्ती का हमारे पास है, मतलब बड़े सेटअप पे हाँ प्रोजेक्ट है। और अब हम ऐसा चाहते हैं कि आगे जैसे वो दिया बत्ती वाली मशीन है, उस प्रोजेक्ट पे हम यहाँ हमने अच्छा सीखा, एक शॉप का भी सीखा सबने, तो शॉप और वो दो आगे प्रोजेक्ट, वो दोनों पे हम बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं। ये कौन सी क्लास के बॉयज़ हैं जो आप? ये 11th 12th और 10th के बच्चे हैं सारे। और ये वहाँ जो ट्रेंड में ट्रेनिंग ले रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, क्या उसको बनाने के बाद आप सेल भी करवाते हैं या ये अपने घर के? नहीं, बिल्कुल सेल के लिए हम सोचते हैं भी हाँ इनका सब रोज़गार जो भी है इनको प्राप्त हो, वो इन्हें प्राप्त हो। हमने एक इससे पहले जो मिट्टी के दिए हैं उनको हमने मतलब थोड़ा बना करके दीपावली से पहले और सेल किया था ना। हमारा एक खुद का एक प्रोग्राम रहता है अभी प्रति वर्ष। बच्चों से आपकी सांकेतिक भाषा में बात हुई होगी? हाँ। बच्चों में क्या फीलिंग है, क्या जो ये सोच रहे हैं यहाँ के, इनको कैसा फीलिंग्स आ रहा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ आकर के इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हमें भविष्य में भी आगे हमेशा के लिए आने का मौका मिले, ताकि हम और कुछ इम्प्रूव कर सकें। और अभी जैसे सर ने जो लोकेंद्र जी सर है, उन्होंने अभी एक घोषणा की कि हम 100 बच्चों को स्वरोज़गार देंगे यहीं बीकानेर में। जो जिनकी स्किल अच्छी होगी उनको 100 बच्चों को हम यहीं बीकानेर के अंदर रोज़गार प्राप्त करवाएंगे। कमलेश जी, आप इनको यहाँ लेकर आए, इनके भविष्य के लिए कमलेश जी काम करते हैं। हम जैन हिंदुस्तान परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सभी को थैंक यू। से 5 दिवसीय जो कैंप लगाया गया था, मुख्य बगीर बच्चे जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, आज उनका समापन समारोह है। बच्चे जो है वो यहाँ से विदा लेने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ के आयोजक मंडल थे उनके साथ अभी बैठे हैं और एक बहुत ही खुश नसीब माहौल है यहाँ पे। जो बच्चे बहुत खुश होके गए हैं। आयोजक मंडल में हमारे शिवरतन जी सोनी साहब बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या फीलिंग्स आ रही है सर? सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार, वंदन, जय माँ करणी। और मैं नोखा से शिवरतन सोनी, महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ जो बहुत बड़ा विशाल कैंप हुआ है, इसमें पूरे भारतवर्ष के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मूक बधिर बच्चे आए हैं। और इन बच्चों का यहाँ आना मेन उद्देश्य यह है, और संस्था का भी मेन उद्देश्य यह है कि इन बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करना, स्वरोज़गार बनाना। तो ये जो 5 दिन का कैंप था, तो इसके अंदर जो अलग अलग स्टॉलें लगाई हुई थी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बच्चों को सिखाए जाए बनाने, ताकि बच्चे कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने लग जाए, अपने पाँव पे खड़े हो जाए और किसी के मतलब भार नहीं बने, किसी के सर का भार नहीं बने। और यहाँ के जो बीकानेर वासियों ने जो जितना सहयोग दिया, मैं डागा पैलेस में अभी बैठा हूँ और आसपास के जितने भी सारे भवन हैं, 5-6 भवन जितने भी थे, तो जो भी भवन के मालिक हैं, प्रोपराइटर हैं, इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। निःशुल्क इन्होंने अपने भवन प्रदान किए और भवनों में हर तरह की सुविधा, जनरेटर सुविधा अलग से थी, अगर लाइट चली जाए तो जनरेटर सुविधा भी थी। और यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का डिनर बहुत ही बेहतरीन, मतलब जो बीकानेर का लाजवाब जो भोजन होता है, जो खाना होता है, ये बच्चों के लिए, सबके लिए अवेलेबल कराया गया। बच्चों में अवेयरनेस आए, स्किल डेवलपमेंट की जो है वो एक अवेयरनेस आए, इसके लिए यहाँ जो 7 दिन आपने कार्यशाला लगाई, 5 दिन जो आपने कार्यशाला लगाई, उसमें क्या क्या आइटम्स रखे थे जो बच्चों ने सीखे हैं अभी तक? यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो अपन फ्रूट वगैरह जो घर में खाते हैं, जैसे मौसमी है, सेब है या नींबू है या जो भी सब्जियों के छिलके हैं, तो इन जो भी वेस्टेज कहते हैं इनको, इन वेस्टेज छिलकों से बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाए गए,
इसमें फिनाइल भी बनाया गया, टॉयलेट क्लीनर भी बनाया गया, इसके अंदर माउथ फेस के लिए भी बनाया गया और भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए गए। तो ये एक वैसे फ्री का सा काम है, वेस्ट है छिलकों में से ये सब बनाया गया और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया। इसके अलावा बीकानेर की एक संस्था है जिन्होंने चिड़िया का घोंसला एक बहुत अच्छी तरीके से बनाया उन्होंने, जो वाटर प्रूफ भी है और उसके अंदर चिड़िया के अलावा दूसरे पक्षी, बड़े पक्षी भी नहीं घुस सकते, जिससे चिड़िया को यह बेनिफिट है कि अपने वो बच्चों की पूरी सुरक्षा हो जाए। वो यहाँ पे शरण जी सोनी और उनके साथ उनके सहयोगियों ने, पूरी टीम ने बहुत मदद करके बच्चों को सिखाया, उससे भी बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा जैसे ये हाथ से रुई से जो धागा बनाते हैं और धागा बनने के बाद ही स्वेटर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं अपन, तो वो सारा मतलब कार्य यहाँ पे सिखाया गया है बच्चों को। बहुत से कार्य सिखाए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। महेंद्र जी हमारे साथ बैठे हैं, वो भी इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल से हैं। महेंद्र जी, किस प्रकार से बच्चे जो लाभान्वित होंगे और क्या संदेश बीकानेर से जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ 25 से ज़्यादा तरह के काम सिखाए गए, सिर्फ एक काम नहीं। और इन बच्चों में एक विशेष बात देखी गई कि जिन बच्चों ने ये सीख लिया और इतनी जल्दी सीखा कि दूसरों को सिखाने लायक हो गए। जैसे कल हम देख रहे थे माटी कला, जैसे हम देख रहे थे कि हाथ से मालाएं कैसे बनाई जाती है या और कैसे चीज़ें बनाई जाती है, या हम देख रहे थे कि नेल पे जो तरह तरह की डिज़ाइन है वो कैसे होती है, या हम देख रहे थे कि पेंटिंग कैसे की जाती है, या और बहुत सी तरह की चीज़ें कम से कम जो है उन्होंने सीखी और सीख के डेमोन्स्ट्रेशन करे थे। जैसे कास्ट कला का देखा तो उसको 1 घंटा डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, पर 1 घंटे में उसने इतनी जल्दी पकड़ लिया कि उसने खुद ने 2 घंटे बाद ही वो सारा बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही मिट्टी का जो है वो माटी कला के बारे में भी देखा गया। फिर एक बच्चे ने जो है दूसरी चीज़ें सीखी है, वो पूरी टीम जो है सीख रही थी और सीखने के बाद में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। ये सबसे बड़ी बात है। उस डेमोन्स्ट्रेशन से हमें ये लगा कि जो हमने कार्यक्रम किया है वो एक अभूतपूर्व कार्य है और इस कारण से इस कार्य को जो है 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं बने। तो हमारे कार्यक्रम, धन्यवाद महेंद्र जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बीकानेर में बना है। इस जो कार्यक्रम के मुख्य संयोजक थे जिनमें हमारे पुष्पेंद्र जी जैन और लोकेंद्र जी साथ में हैं। लोकेश जी साथ में हैं। लोकेश जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि शख्स की सक्सेसियत, एक व्यक्ति जिसने पूरे कार्यक्रम को सक्सेस किया। बड़े लंबे अरसे से मैं इनको यहाँ देख रहा हूँ, बीकानेर आते हैं और पूरा जो वर्किंग सिस्टम है आपके दाएं बाएं जो होकर गुजरता है। क्या संदेश है सर? बहुत बहुत बधाई, आपने एक सफल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ करवाया और जो बच्चे हैं वो बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ यहाँ से जाएंगे और कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। क्या कहना है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर का जो प्रेम मिला है उसको हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बीकानेर वासियों ने जब मौका दिया यहाँ पे कार्यक्रम करने का और साथ में नोखा के वासी दोनों मिलकर के करणी माता के आशीर्वाद से इस भव्य आयोजन में 1100 से ज़्यादा की संख्या मूक बधिर बच्चों की कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की जब यहाँ पर आई, पलक पावड़े जैसा स्वागत हुआ उनका। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन पूरी टीम वर्क के रूप में हर किसी ने अपना अपना सहयोग दिया। किसी ने तन से दिया, किसी ने मन से दिया, किसी ने धन से दिया। रिकॉर्ड मेंटेन हुए हैं बीकानेर में, क्या कहना चाहेंगे रिकॉर्ड के बारे में? देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड का तो ऐसा है कि जब जहाँ 1000 से ज़्यादा 1100 बच्चे मूक बधिर एकत्रित हों तो ये हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ। और उन्होंने लेकर के जो प्लांटेशन का काम किया है, जो नेशनल एंथम गाया है, जो इन लोगों ने वर्किंग की है एक साथ, और एक रिकॉर्ड तो हमने हमारा ही तोड़ा कि जो हाईएस्ट जो है 562 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि भाई इतने मूक बधिर एक साथ स्किल डेवलपमेंट किए, वो अब 1100 की संख्या हो गई।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि ये 5 दिन के अंदर 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना, और वो भी सेवा के कार्य के लिए। लोग बाग कोई कलेक्शन कर लेते हैं, कोई और कुछ कर लेते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेवा के क्षेत्र में बना है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत बीकानेर वासियों और पूरे राजस्थान के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। 3 मंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने अपना समय दिया, तो निश्चित तौर पे सभी की तरफ ध्यान देते हुए कि सबके सहयोग से ये राजस्थान में ये कार्यक्रम संभव हुआ। कि विशेष करके मैं हमारे विजय सिंह जी डागा जो कि यहाँ पे हैं, साथ में हमारे शिव जी सोनी जिन्होंने नोखा के, ये दोनों प्रमुख लोग लग गए, तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई। आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ छात्र छात्राएं आई थी और उनके साथ उनके टीचर्स आए थे। सभी अलग अलग भाषा होते हुए भी यहाँ से एक स्माइल के साथ जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रास्ता? देखिए, दुनिया में लाखों तरह की भाषाएं हैं, लेकिन साइन लैंग्वेज एक ही है। और उस साइन लैंग्वेज के कारण ये कश्मीर का हो कि कन्याकुमारी का हो कि गुजरात का हो कि कच्छ का हो कि गुवाहाटी का हो, आसाम का हो, सबकी भाषाओं की साइन लैंग्वेज से एक दूसरे को समझ के और सबकी दोस्ती इतने नज़दीक हो गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से जैन हिंदुस्तान ने इसका कवरेज किया है, लगातार हर स्टॉल का कवरेज किया है, हर चीज़ जो सीखी है बच्चों ने उसको कवर किया है, तो जैन हिंदुस्तान न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। विशेष करके आप दोनों लोगों ने जो मदद करी है, जिस तरह से पब्लिक तक पहुंचाया है, इसलिए पब्लिक से डिमांड आई है। लोग बाग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। विविधताओं में एकता, और ये जो खुशी का इजहार है, जो बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे, लेकिन इनकी खुशी जो देखते ही बन रही है। हमने भी इनसे कुछ सीखा है यहाँ पे कि किस प्रकार से भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है, और सभी इस्माइल के साथ आज यहाँ से जुदा हो रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार जो है वो कहीं न कहीं वापस जाके हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीकानेर में कई बड़े बड़े अवार्ड बने हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं देख रहा हूँ लोकेश जी के जो गले में है वो गोल्ड मेडल जो है, स्टार, जो गोल्ड मेडल स्टार, इसको दिखाया जाए। और हम ये कामना करते हैं जैन हिंदुस्तान मीशो का, पूरे ही मीशो का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता है कि पूरे हिंदुस्तान में आप समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहे, और यह स्टार जो है वो आपके कंधे पर और आपके गले में सजते रहे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। मीशो के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से जो बच्चे आए हैं, उन्हीं की भाषा में उनके शिक्षक के माध्यम से हम बात करना चाहेंगे कि बच्चों को यहाँ आकर क्या फीलिंग्स आई, कैसा लगा। बच्चों ने क्या बताया मैम, कैसा लगा? इनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खाना पीना, रहना, यहाँ के जो टीचर थे नाम प्रेम के सभी मेंबर, सब ने बढ़ चढ़ के इनको पूरा हेल्प दी है। और सबको ये कि वो 3-4 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं, इनको पता ही नहीं चला कब इनके जो दिन ख़त्म हो गए हैं। और हम ये कई लोग तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं और उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के। कुछ बच्चे हैं जो इशारा कर रहे हैं, वो कुछ और बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, इतना ज़्यादा। फर्स्ट टाइम मैंने बीकानेर देखा, फिर भी मुझे पता नहीं था मुझे बीकानेर में कब जा पाऊँगा। या जैसे इन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया, मैं यहाँ पे आके आया और मैंने सब कुछ देखा। और यहाँ का खाना पीना, इन्वायरमेंट, सोना, सारा ही कुछ बहुत अच्छा था। इतने सारे स्किल्स सिखाए गए हैं, डांस सिखाए गए हैं और बहुत सारे कंपटीशन हुए हैं। मुझे लगा नहीं था कि हाँ ये सब हमारे ही तरह के डेफ बच्चे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। थैंक यू। क्या आपको यहाँ आके ऐसा लगा कि हम कहीं और आ गए हैं, किसी दूसरी जगह आ गए हैं? क्या आपने आपको अपनापन यहाँ महसूस हुआ आपको? इन्होंने देखा कि बहुत स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं और सभी हमारी तरह ही डेफ हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलके। उनकी लैंग्वेज, उनके ड्रेसेस, सब काफ़ी अच्छा था। आप सभी को हम पूरी दुनिया में यूट्यूब के माध्यम से दिखाना जा रहे हैं। आपको क्या फीलिंग्स आ रही है, कैसा लग रहा है?
उनको बस यही था कि अब जब यहाँ हम आए हैं, हमें इन्विटेशन मिला है कि बीकानेर जाना है, तो यहाँ पे आके बहुत ही हैप्पी थे। आप सभी अब आज अपनी अपनी जगह पे जाएंगे, तो अभी जाते वक्त आपको क्या फीलिंग्स आ रही है? और 5 दिन कैसे बीत गए, बहुत अच्छा था। अब इन जाते हुए सबको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड थे। कई तो एक दूसरे में बार बार मिलने जा रहे हैं और इनका पक्का प्लान है कि हम 1 साल बाद वापस यहीं पे दोबारा आएंगे और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बच्चों की ये डिमांड आ रही है बच्चों की तरफ से। हाँ, अगला प्रोग्राम भी बीकानेर में ही हो, हमें बीकानेर में ही आना है। जो डेप्थ बच्चे यहाँ आए हैं वो मैं ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से कहना चाहूँगा, इनकी इच्छा है कि नेक्स्ट ईयर का जो कार्यक्रम हो वो पुनः बीकानेर में हो, और बीकानेर में इनको बहुत अच्छा लगा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ये क्लैपिंग होती है जब एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो ये साइन इनका होता है। और बहुत ही हैप्पी होने पर सभी ऐसे ऐसे करते हैं और स्माइल करते हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू। ये आपको वेलकम बोल रहे हैं। 5 दिवसीय मुक बगीर बच्चों का जो यहाँ पर बीकानेर के डागा पैलेस में एक शिविर लगा था, अमेजिंग, अद्भुत, अविस्मरणीय, और उसके संयोजक थे हमारे पुष्पेंद्र जी जैन साहब से बात करते हैं। सर, यह थीम जो आपके दिमाग में चल रही है, लगभग 23 कार्यक्रम आज तक आपने करवाया है मीशो द्वारा, क्या सोच थी इसके पीछे, क्या फीलिंग्स थी? देखिए कि हमारा ये सोच ये था कि ये समाज के व्यक्ति है, समाज के बच्चे हैं, लेकिन ईश्वर ने की अनुकंपा कम रही और उसके कारण से ये गूंगे और बहरे हो गए। अब इन बच्चों के जीवन में कैसे उजाला आए, आत्मविश्वास बने और ये रोज़गार पे आ जाएं, और जब 2 पैसे कमाने लगेंगे तो समाज में भी इज्जत होगी, परिवार में भी इज्जत होगी, और एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप होगा, और ये समाज या देश के लिए भार नहीं होंगे। तो हम लोगों ने ये सोच करके धीरे धीरे काम किया। हमने 23 शिविर मैंने नहीं लगाए हैं, हमने तो 6 या 7 शिविर लगाए हैं। अनाम प्रेम वालों ने पहले लगाए हुए हैं, लेकिन हम लोग साथ काम करते हैं, हम मिलकर के काम करते हैं। अब यहाँ का ये शिविर तो मैं कह सकता हूँ अद्भुत है। आज हम जा रहे हैं लेकिन मन भारी है, बच्चे चले गए, और जिस तरीके से बच्चों ने काम सीखा, इनमें टैलेंट है, लेकिन इनके टैलेंट को कोई उभार के बाहर लाने वाले नहीं मिल रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा काम कितना भी करें हम नहीं कर पाएंगे। इतने देश के अंदर हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर मूक बधिर लोग हैं, लेकिन हम जब ये काम कर रहे हैं तो लोगों में प्रेरणा आएगी, और शायद आम लोग भी और सरकार भी और अन्य संस्थाएं भी इन बच्चों के ऊपर नज़र डालेगी और इन बच्चों को काम सिखाएगी, इनको प्यार देगी, मोहब्बत देगी। आज यहाँ जितने बच्चे हैं वापस जाने का मन नहीं कर रहा था उनका, तो इस नाते इंसान है, मानवता है हमारी, और उसकी एक इंसानियत कहती है कि अगर कोई हमारे साथ चलता हुआ पीछे छूट गया है तो ऐसा एक प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे बराबर चल सके। भावुकता का यह क्षण है, बच्चे यहाँ से विदा हो रहे हैं, जैन साहब भावुक हो रहे हैं। सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, हमने पूरी जो आपके कार्यक्रम की कवरेज की है, हमें ऐसा लगा है अब आज जब हमने इन्हीं की लैंग्वेज में इनसे बात करनी चाहिए तो इन्होंने कहा कि अगला कार्यक्रम भी हमारा बीकानेर होना चाहिए, और लगभग इतना अविस्मरणीय अद्भुत जो कार्यक्रम था। क्या कहना है आपका, क्या संदेश है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए है कि अगला कार्यक्रम करेंगे, साल में 1 कार्यक्रम करते हैं हम इनका, इसको करने के लिए कम से कम 6 महीने की तैयारी करनी पड़ती है। अब अगला कार्यक्रम कहाँ करेंगे, ये पूरी टीम बैठ करके करेगी। जनरली हम लोग एक प्रदेश के अंदर 1 कार्यक्रम करते हैं, तो नेक्स्ट अब कहाँ होगा ये तो टुडे आई कांट से, मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हम सब लोग बैठेंगे, पूरी टीम बैठेगी, और फिर उपयुक्त जगह होनी चाहिए। हमारे को जगह की बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर कम से कम 250 कमरे नहीं हो तो हम कार्यक्रम नहीं कर सकते। कार्यशाला के लिए पूरी जगह होनी चाहिए, मंच के लिए पूरी जगह होनी चाहिए। आपने अगर देखा हो 2 दिनों से जो इनका कल्चरल प्रोग्राम है, कोई कह नहीं सकता कि ये मूक बधिर हैं। जिस तरीके का कार्यक्रम इनका देखा, जब परफेक्शन इनका देखा है,
तो इसलिए जगह का ज़रूर हमको देखना पड़ता है, रिसोर्सेज भी देखने पड़ते हैं, आवागमन का साधन भी देखना पड़ता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, उनके ऊपर सब पे बैठ के विचार करके फिर अगला घोषणा करेंगे। पिछला जो कार्यक्रम आपका हुआ था उसमें विजय सिंह जी डागा हमारे बीकानेर के, जिन्होंने आपका कार्यक्रम देखा और उसके बाद में आपसे ये अनुरोध किया कि आप बीकानेर में लगाए। मैं चाहूँगा डागा जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डागा जी से मेरी पहली मुलाकात ऐसे ही कार्यक्रम में गुवाहाटी में हुई थी, और जब गुवाहाटी में भी इन्होंने जिस प्रकार का सहयोग किया और जब कार्यक्रम को देखा इन्होंने, पहले तो इनको नहीं लगा कि ऐसा क्या है, लेकिन जब कार्यक्रम में रहे और कार्यक्रम में बच्चों को देखा और सारा कार्यक्रम का जब नेट रिजल्ट इन्होंने लगा तो इनके मन में एक भावना आई कि ये कार्यक्रम क्यों नहीं बीकानेर में किया जाए। मैं ये कार्यक्रम सही मायने में चेन्नई में करने वाले थे। इनका इतना आग्रह और जो इनका डिवोशन है और जिस तरीके से बड़ा व्यापारी हैं, बड़े व्यापार करते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के नाते उन्होंने पूरा समय यहाँ दिया। पिछली 21 तारीख से आज तक वो यहीं पे है। तो इस प्रकार के अगर लोग मिलते हैं तो काम करने में बहुत उत्साह भी होता है, और ये जो जुड़े हैं तो ऐसे एक एक करते जुड़ते मुझे लगता है एक बहुत बड़ी टीम हिंदुस्तान के अंदर बनेगी जो इन बच्चों का ख्याल रखेगी, इनके डेवलपमेंट का काम करेगी, इनके रोजगार का काम करेगी। ये है पुष्प जैन साहब, पूर्व सांसद। जैसा कि लोक सेवक जो होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, कहीं न कहीं वह सारी बातें आपके अंदर छिपी है जो झलक कर बाहर आ रही है। और लगातार 5 दिन हमने आपके साथ बिताए। जैन हिंदुस्तान की तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्य बगीर बच्चों के लिए जो 5 दिवसीय कार्यक्रम बीकानेर में चला था, कहते हैं कभी कभी पिक्चर जो बनती है उस पर्दे के पीछे से जो निर्देशन आता है सारा हाथ उसी का होता है। आज उस शख्स की शख्सियत का जो रूप कार्यक्रम का आया है, उनसे बातचीत करते हैं। बीकानेर में आप विमल सिंह जी डागा, जिन्होंने विजय सिंह जी डागा, जिन्होंने यह पूरे कार्यक्रम की जो पिक्चर थी, उस पिक्चर में पर्दे के पीछे जो काम था, बड़ा काम, वो आपके द्वारा था। सर, कैसे आपने यह सोचा कि ऐसा कार्यक्रम करवाना चाहिए? ऐसा है कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया था कि जब गुवाहाटी में शिविर हुआ और मैंने इस महान सेवा के कार्य को अपनी आंखों से देखा, मैं अभिभूत हो गया कि ऐसा कार्य जो ईश्वरीय सेवा का कार्य है, तो मेरी जन्मभूमि और मेरी मातृभूमि बीकानेर में ये शिविर होना चाहिए। मैंने संस्था से अपील की, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने बीकानेर को शिविर प्रदान किया। शिविर प्रदान करने के पश्चात पहली और दूसरी मीटिंग में भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि यह शिविर आशातीत सफल होगा, बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोगों के सहयोग से, बीकानेर वासियों के सहयोग से यह शिविर आशातीत सफल संपन्न होने जा रहा है। साथ ही हम लोगों ने सोचा कि हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, मगर माँ करनी की कृपा से, इस बीकानेर की धरती के लोगों के सहयोग से, मामाशाहों के सहयोग से हमें 5 विश्व रिकॉर्ड बनाने का शुभ अवसर प्रदान हुआ। और आज बीकानेर के नाम से 5 विश्व रिकॉर्ड अंकित हो चुके हैं, जिसमें कोलासर और मेगासर गांव भी सम्मिलित है। मैं प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगा कि जब मैंने ऐसे अनूठे कार्य किए हैं, आज से 12-13 वर्ष पूर्व स्वामी रामदेव जी के शिविर का भी कार्यक्रम संयोजक मैं ही था। मैं शिविर लेके आया, हम लोगों ने मिलकर उसे यहाँ पर आयोजित किया, वो भी आशातीत सफल रहा। और दूसरा एक ये अनूठा कार्य आज संपन्न हुआ है। मैं आपकी पूरी टीम, मीडिया को और बीकानेर की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जो मूक बगीर बच्चे आए, इतने खुश हुए कि सुबह कुछ बच्चे मुझसे लिपट कर रोने लगे कि हम घर नहीं जाएंगे। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बीकानेर जैसा शिविर आज तक हमने कभी नहीं देखा। ये हम सब के लिए गर्व और हर्ष का विषय है। मैं उन सभी बच्चों के जीवन की मंगल कामना करता हूँ
सभी बीकानेर वासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। बहुत बड़ी उपलब्धि बीकानेर के लिए, 5 रिकॉर्ड आपके माध्यम से यहाँ विजय सिंह जी के माध्यम से यहाँ बने हैं। बच्चे जो यहाँ आए थे भावना से ओतप्रोत होकर आप कह रहे हैं 5 रिकॉर्ड बने हैं। हमारा मानना है कि 6 रिकॉर्ड आपने बनाए हैं। जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो मानसिक भावना का अवार्ड, और वो बच्चों में झलक रहा था। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार करना चाहेंगे कि आपने यह जो रिकॉर्ड बनाया है भावना का रिकॉर्ड, वो दुनिया की किसी भी किताब में नहीं लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।